ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a लेस देन b है और यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा b स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन हो रहा है, अगर मान लो इसकी फोकाई की केवल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इसकी फोकस की बात करते हैं, ये फोकस की जब हम बात करते हैं तो इसका फोकस होता है a कॉमा 0। इस दोनों के केस में पहले का जो फोकाई होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। ओके, ये हो गया। उसी तरह क्या हो गया बेटा हाइपरबोला हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बेसिक फंडामेंटल हमारा क्लियर है। हाइपरबोला की जब हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ए और बी में बड़ा छोटे का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई लिहाज नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसमें भी फोकाई की बात करते हैं तो ये दोनों भाई साहब अपने पास सेम ही चलते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इसके केस में हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा 4a। इसके केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर में। इसके केस में भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर। समझ, तीसरे के केस में क्या होता है 2b स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर इस बेसिक इंफॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में सेट करके बैठा लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी ये सब है, तो बेसिक डेफिनेशन को अगर बैठा लेते हैं तो क्या इससे जेईई के क्वेश्चन क्या सॉल्व होते हैं कि नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट बात। ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद इसमें कुछ और था, पैरामेट्रिक पॉइंट कुछ लेते थे। कैसे लेते थे 80 स्क्वायर कॉमा 2a। इसके पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते थे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ऐसे अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर से एक साल लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कहां तक हमने क्या कहा जल्दी से लिख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है अबाउट जनरल इक्वेशन, उसको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्म, उसके सिवा कुछ भी तुमको जानने की जरूरत नहीं। हमारी बात को ना मानते और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके ओके, अरे बोलो हाँ। तो हम लेवल 2 कोनिक पार्ट का लेवल 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सेक्शन जी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करें, सेक्शन जी। सेक्शन जी के क्वेश्चन बताए थे कुछ कि नहीं बताए, नहीं बताया। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें। अरे बोलो हाँ तो बोल दो यस सर, ना भी बोलोगे तो शुरू तो करना ही है। यस सर, यस सर। ठीक है, बस आप एक काम करो, बुक निकाल के, और बुक निकाल के, वैसे फॉर्मूला की बात तो मैं करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम लोगों को कहता हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा सा याद रखना कि हम फॉर्मूला में बात करेंगे। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, आपके पास बुक आ गया होगा। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ कितना 2 सेंटीमीटर। तो हाइपरबोला क्या होता है हमारे पास, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, क्या होता है बेटा जल्दी से बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है बेटा 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है और 2a किसके इक्वल है बेटा 2 sin थीटा। तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 sin थीटा। ये 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया sin। ठीक है, पहली बात आगे समझ।
Now come to the second point. कह रहा है कि एक confocal with the ellipse, यानी कह रहा है कि एलिप्स का जो फोकस है और हाइपरबोला का जो फोकस है वो दोनों सेम है। तो एलिप्स का फोकस क्या है? तो एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या है बेटा y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होता है बेटा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो यानी ए का लेंथ जो होगा, ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होगा 1 के। अच्छा ए 1 के इक्वल हो गया। तो ये ए जो है यानी कह रहा है क्या कि इसका कौन फोकल है, तो यानी बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 एकदम देखो बेसिक फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा तो बी स्क्वायर नहीं पता था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू अभी 1 है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर थीटा। अब एलिप्स का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया y स्क्वायर अपॉन क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इंप्लाइज x क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस y sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। इस पूरे क्वेश्चन में ये मुझे बताओ कौन से बड़े कंसेप्ट यूज किए? कोई बड़ा भयंकर सा कंसेप्ट यूज हुआ है? एनीवन? कोई भयंकर से कंसेप्ट? क्या करना है बेसिक इंफॉर्मेशंस को बहुत ही अच्छे से दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही है ना, इतना ही है ना। कोई बहुत बड़ा से कंसेप्ट लगा है? एकदम बेसिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। उसी तरह पहले को और वही वाला एनसीईआरटी करता है, ए को क्या लिख देता है सी लिख देता है, वैसे लिखा जाता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी खुशी में सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 2-3 मिनट का टाइम देंगे, एकदम मजा आएगा, करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला के क्वेश्चन करो तो सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसको 1-2 क्लास करेंगे, अगले क्लास में याद करके आना। सर आपने डिस्कस करा दिए थे क्वेश्चन। सेकेंड अटेम्प्ट किया, अरे कोशिश कुछ तो किया होगा। कंसीडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। ध्यान से सुनो, देखो लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। कंसीडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का
इमेज होगा तेरे दिमाग में, उसका डायग्राम होगा दिमाग में। तो उसका दो ब्रांच होता है, एक ऐसे इधर एक तरफ जाता है, एक दूसरे तरफ जाता है। याद है ना हाइपरबोला में? अरे याद है भाई, ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है Yes. पुराने किडनी मांगने का प्रथा शुरू हो गया। Yes, sir. प्लीज गिव मी किडनी, हु विल डोनेट आवर किडनी टू मी। गर्दन में लटकाऊंगा किडनी। हद है। ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के जो डायग्राम है पता है ना, डायग्राम एक इधर ऐसे जाता है, पैराबोला एक राइट साइड, पैराबोला टाइप से एक राइट साइड में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाता है। उसमें से एक ब्रांच की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तो हाइपरबोला में सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो हाइपरबोला के बारे में अपने पास जो जानकारी है वो ये जानकारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जानकारी है, जहां पे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सुनाई दे रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सुनने में? हाँ, थोड़ी आवाज गूंज रही होगी, रूम में कोई नहीं है, खाली ऑफलाइन करते हो, आते तो हो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले इस हाइपरबोला को सुंदर तरीके से एडजस्ट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2√2x, देखो ध्यान से क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2√2x। तो ऐसा क्या हम इसके साथ और ले लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आई थिंक 2 ले लेंगे, +2 ले लेंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x ले लिया, अब प्लस यहाँ पे ले लिया, तो एक बन गया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस √2 का होल स्क्वायर। एक तो ये ले लिया, दूसरा उसी तरह 2y स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखा, -2 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 2√2y, तो यहाँ पे 2 देंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, 2√2 होगा, 2√y दिखेगा, 2√2y। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे ऐड किया, -4 यहाँ पे, तो -2 ऐड किया, तो इसका मतलब 2 प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस क्या कर लोगे बेटा, 6 माइनस 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी ये हाइपरबोला जो है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ, x माइनस √2 का होल स्क्वायर -2 इंटू क्या लिखा हुआ है, y प्लस √2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4। यानी ये लिखा हुआ है x माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ बेटा, 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां तक तो तुम्हें एकदम आराम से करना है। पहुंच जाएगा यहाँ पे बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मुश्किल हो रही है, बताओ समझ में आ रहा है? केवल इसमें क्या याद रखने का, क्या याद रखने का, फॉर्मूलाज, क्या याद रखने का, फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि भाई ब्रांच ऑफ हाइपरबोला ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि विद वर्टेक्स एट पॉइंट बी, कोई पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स है, ठीक। अच्छा, बी बी द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, ये बी जो है एक एंड पॉइंट है लेटेस्ट वेक्टर का, ठीक है। सी इज द फोकस, यानी ये फोकस है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री है ना। लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है, लेटेस्ट वेक्टर अ परपेंडिकुलर दैट, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड दैट, फोकल कॉर्ड कह सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर कॉर्ड दैट passes through the focus, perpendicular to what, perpendicular to the axis, axis the perpendicular। ओके, तो अगर मान लो इस ट्रायंगल का कह रहा है अपने को एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलेगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं लिख दूं कोने में चुपके से, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू क्या होना चाहिए, AC, और इंटू क्या होना चाहिए, BC। BC जो होगा, लेंथ ऑफ BC इज कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ B। BC का लेंथ क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ B जब बात करोगे, तो y को x कोऑर्डिनेट तो नहीं होता है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, b स्क्वायर अपॉन a। तो b स्क्वायर मतलब 2, a मतलब 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bc, bc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आई बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। अब एसी का तुम्हें लेंथ निकालना है, कुछ जुगाड़ लगाओ और एसी का लेंथ निकालो। ट्राई ट्राई फिर बताता हूँ, फिर एक बार और बताओ। चलो वर्टेक्स क्या होता है? a, 0 यानी x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। कर x की जगह पे कौन दिखाई दे रहा है? x माइनस रूट। एकदम से सब डूब के रहते हैं। कौन से हो जाते हैं? कद्दू खाने जाते हैं। आता है हमारे को तरीका होता है। देखो चले रफ नोटबुक पे चले, मतलब वन नोट पे चलते हैं। फाइनल बता देगा इक्वेशन क्या है, वो बता देगा, फिर शुरू करते हैं। देखो एक इसी बहाने एक नई बात, कहाँ गया हर्ष? कहाँ गया? गया क्लास छोड़ के? नहीं सर यही हूँ। कहाँ? यही कहाँ? सर क्लास कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास है x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस प्लस नहीं माइनस y माइनस y प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल। अगर इसको कंपेयर कर ले, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, ठीक है? तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? तो वर्टेक्स कहते हो a, 0। कहने का मतलब तुम ये कहते हो कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जगह पे ओरिजिनल इक्वेशन क्या है बेटा? x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 प्लस रूट 2। व्हाट इज y? y की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? y प्लस रूट 2 किसके इक्वल है? 0। तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 2, यानी वर्टेक्स a जो हम निकालना चाह रहे थे, a इज इक्वल टू, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। आया समझ में? दूसरा कह रहे हैं फोकस। इसका फोकस क्या होता है? फोकस क्या हो गया? a e कॉमा 0। मतलब है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। तो पहले तो a निकालते हैं। a कैसे निकलेगा? तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखोगे a स्क्वायर की जगह पे क्या है? 4 और b स्क्वायर की जगह पे 2। 2 इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस कितना हो गया बेटा? 4। तो a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? जल्दी से 6 है ना? क्यों रखे? हमें x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या ले लिए? a इज इक्वल टू कितना हो गया? √6। कहीं पे क्वेश्चन गलत होगा तो देखना कैलकुलेशन में। अच्छा
हमारा है x इज इक्वल टू ए ई, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया √6। ठीक है पहले अब यहाँ पे देखो x के जगह पे कौन है, जल्दी से बोलो। x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो गया √6। x इज इक्वल टू क्या हो गया √2 प्लस क्या हो गया √6, और y प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -√2। ओके, तो इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट हो गया √2 प्लस क्या हो गया बेटा √6 कॉमा -√2। लेंथ AC जब निकालेगा तो देखो y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे जब माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया √6 प्लस क्या हो गया 2। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो हाँ। 1/2 इंटू क्या हो गया बेटा AC इंटू BC, इसको कर लोगे तो क्या हो गया जल्दी से लो 1/2 यानी √6/2 क्या हो गया जल्दी से बोलो, दिस इज इक्वल टू ये हो गया √6/2, इसको लिखोगे तो क्या हो गया √6/4 और +1 नहीं होना चाहिए -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -2, तो यहाँ पे क्या होगा -1 बस। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया √3/2 -1 और फर्स्ट टारगेट हो गया आंसर। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक है, कहीं पे बड़े फॉर्मूला लेते कर लो भाई, कर लो। आगे कर लिया तिवारी जी। यस सर। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख रहा है यस सर। पहले डायग्राम बनाओ, जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं उसको बनाओ।
अटेम्प्टेड क्या कह रहे हैं, सर्कल पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस, एक्सट्रीमिटीज बी ऑफ माइनर एक्सिस और द एपेक्स। तो एलिप्स का जो हमारा एक्सट्रीमिटीज होगा वो कुछ यूज होगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी। कह रहा है कि इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूरा रीड किया हुआ है। कह रहा है ऑक्सिलरी सर्कल मीट एट पॉइंट, लाइन पासिंग, एक लाइन है जो इससे पास हो, ठीक है। ये कहां से पास हो रहा है, तो ये है 0,1 और ये जो है वो है 3,0। कह रहा है ये सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल हो। whenever we are discussing about auxiliary circle तो you know about it कि ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है वो ये वाला जो सर्कल है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। कह रहा है इसको ये कहां पे कट कर रहा है, एम पे कट कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि एम ओ ए मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक वो है। ओके, ये लाइन जो है, ये लेंथ जो है वो 3 यूनिट। अगर मान लो एरिया निकालना है तो ये वाला मिल जाए तो लेंथ मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा, यानी m का y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन को घेरने के तरीके पता होने चाहिए, यानी m का वो जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, वो y कोऑर्डिनेट है। अगर y कोऑर्डिनेट का लेंथ मुझे मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को घेर सकते हैं। उसको समझ में आ रहा है? तो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सर्कल का एक इक्वेशन है। तो सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 3y। x की वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 3y, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इससे y को कैलकुलेट करके जल्दी से कैलकुलेट करो। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो फिर तो चुल्लू बट पानी है हमारे पास, पियोगे तो बताओ। सर y 9/5 आ रहा है। y 9/5 आ गया, एरिया निकल लो 1/2 into 3 into 9/5 मतलब 27/10। क्या बहुत बड़ी बात यूज हुई इसमें, अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई टू डू। तो y 9/5 और 0 दोनों हो सकता है ना। तो 0 होगा तो कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा जहां पे y 0 होगा। सुनाई दिया? यस सर। हाँ, जहां पे y 0 होगा वो पॉइंट ए हो जाएगा, अपने को पॉइंट एम निकालना है। ठीक है सर। ठीक ही है, आगे फोर्थ क्वेश्चन करो।
दे दो, लेके चले जाओ। तो भैया होगा उसको बोल देना पानी भी पिलाया जाता है, मैंने इसको बोल देना। कुछ चलेगा तो। अगला ट्राई करो। अटेम्प्ट कर लेना, ना हो तो फिर बताना। नहीं हो रहा है तो बताओ।
इसे देखना नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम आ रही है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कैसे निकल रहा है ये बता दो फिर। जो एक्सपोनेंट के वो लेटर फैक्टर भी इसी तरह हम तो कैसे करेंगे तो उस फैक्टर में नहीं बना नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तुम लोग भी बोलोगे नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन द दिस मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू if m is the midpoint of line segment pq, ठीक है, the locus of m intersect the lattice vector of given ellipse at the point। तो सबसे पहले हमें निकालना है लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ पीक्यू, ठीक है। चलो तो फिर सोए रहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल, तो इलिप्स जो होता है अगर कोई पॉइंट फॉर्म अगर देखेंगे यानी x1 y1 अगर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है याद रखना है आपको। क्या होता है जल्दी से बोलो। ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जल्दी से बताओ क्या होगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी पे नॉर्मल लिखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले लेना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले लेना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हो गया कि माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखूं क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, वाई वन अपॉन ऐसे भी लिख देंगे तो करेक्ट नहीं सकता है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते थे हम, लेकिन तुम एक बार में इसी बहाने का फ्रॉम डेरिवेशन लिया, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स वन इंटू क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो, वाई वन अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू हो गया एक्स माइनस एक्स। इससे क्या करो इधर ले आओ और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो गया वाई वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लोगे ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। This is the equation of normal. लिखो पहले equation of normal.
हो गया? पढ़ने में मन लग रहा है भाई, सरदर्द क्यों हो रहा है? हेलो। सर 1 मिनट बस। सब हमारे ही भरोसे रखे हुए हैं क्या? फिर से रिवाइज 14 साल से करते, वनवास थोड़ी मिला है तुमको रामचंद्र जी की तरह के एकदम से 14 साल के वनवास के बाद वापस आओगे? तो हद है यार। तो 10 मिनट हम समय भी थे, 10 मिनट कुछ नहीं किए थे, देख रहे थे मास्टर कब करेगा। सर किया था। सर तो किया ही था, तुमने तुम्हारी बात पूछो सर। सर हमने भी किया था थोड़ा सा। तो हो गया भाई। अब तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी कोई पॉइंट है, इसमें एलिप्स एलिप्स क्या दिया हुआ था इसमें सर? लिखे होंगे एक्स स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पैरामेट्रिक पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं a cos थीटा, मतलब क्या हो गया 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिया जाता है देख लो, पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिया जाता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा पॉइंट p। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी लिखा था ए स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिखा x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पे वाला 16 है, 16 एक्स अपॉन क्या हो गया 4 cos थीटा माइनस 4 वाई अपॉन 2 sin थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या करोगे पुट y इज इक्वल टू, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो 4 4 जा 16, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो 4x अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा 12, तो ये है 12, तो 4 3 जा क्या हो गया 12, x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा x इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो पॉइंट Q जो है हमारे पास वो क्या आ गया 3 cos थीटा कॉमा 0। अब कह रहे लोकस की बात क्या है, कह रहे PQ का मिड पॉइंट जो है वो M, ये हो गया P, ये हो गया Q, इसका मिड पॉइंट हो गया M, ये हो गया तुम्हारे पास 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, ये हो गया तुम्हारे पास 3 cos थीटा कॉमा 0, ये हो गया h कॉमा k, ठीक है। मिड पॉइंट है तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 cos थीटा, 2h इज इक्वल टू 7 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो 2h अपॉन, ये नो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो sin थीटा इज इक्वल टू k। लोकस क्या हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिखो यार, समझ में आया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर h और k को रिप्लेसमेंट करो, लिखो तो खत्म नहीं होगा क्वेश्चन।
हो गया? रुको, ये हो गया? अब कह रहे हैं क्या? इक्वेशन ऑफ लेटर सेट क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या लिख लिया था? प्लस माइनस 2√3, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालो, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। जल्दी से करो, देखो क्या आता है। x की जगह पे प्लस माइनस 2√3 डाल दो और फिर उसको स्क्वायर करो। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, उसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? 48। 48 अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन 49, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/7। आया समझ में? तो देखो, अच्छा अभी तक ईमानदारी ऑनेस्टली बताओ, क्या हम कोई बड़े कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इसमें? कोई भी बिगड़ सा कंसेप्ट? नो सर। सारे बेसिक No, वाले। sir. तो फिर आपको क्या करना है? सारे फॉर्मूलाज याद रखने। एक क्वेश्चन और कर लो, अगला क्वेश्चन खुद से हो जाना चाहिए। आज तक किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है मुझसे, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को आज तक किसी बच्चे ने नहीं पूछा है, तो तुम भी नहीं पूछोगे। अब ये नहीं सर अब नहीं आएगा तो पूछोगे। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन तो ये वाला तो पिछले क्लास में कर लिया था। कर लिया था। सर ये बन गया था। ये वाला भी हो गया, 6 वाला भी हो गया, यस सर। 10 सर भी हो 6 गया। वाला भी हो गया था, 7 डाउट में था, 7th वाला नहीं हुआ था। कह रहा है कि E1 is inscribed in a rectangle R, बहुत बड़ा, passing through the point 0,4, the eccentricity। तुम पढ़ने लिखने का नाम बता। सर मैं बताऊँ 7 कैसे करेंगे? हाँ, बताओ। यस सर, एक सेकंड। यस सर, यहाँ पे क्वेश्चन है द इलिप्स E1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x आ जाएगा। सुन रहा हूँ भाई, मैं तो सुन रहा हूँ। यस सर, एक सेकंड। मैंने बनाया था कॉपी में। हाँ ओके, हाँ अब याद आ गया। हाँ तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक 0 हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो 0 और 2 हो जाएगा। उसके बाद ये रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब कर रहा है, तो मतलब x के लिए हो जाएगा 3 और y के लिए हो जाएगा 2। उसके बाद हम E2 में देखेंगे, तो E2 ऐसे ही कुछ है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद E2 में देखेंगे, तो फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल चुकी है, 3 और 9 है, तो 9 अपॉन 3 और 2 है, तो हम लिख सकते हैं 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें, और ये कट हो रहा है मतलब पास हो रहा है 0,4 से, तो हमें बी की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पे 4 है, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 12 होगा। तो हमें ई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू। एक मिनट थोड़ा शांत रहो। भाषण दे रही है, मैथमेटिक्स है। अभी पूछे किसको क्या समझ में है, आराम से देखो। तुमने कहा वो मेरे समझने के लिए परफेक्ट है ना? ओके। एक्चुअली मैंने कॉपी में बनाया था, कॉपी साथ में नहीं है तो याद नहीं आ रहा, तो मुझसे बस क्वेश्चन देखकर बता रही हूँ। हाँ तो क्वेश्चन देख के बता रही, लेकिन तुम इतना जल्दी जल्दी बता रही हो, इसे लग रहा है कि या तो हम आश्रम में आ गए जहाँ पे बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं। मैथमेटिक्स है इसमें, देखो अब ध्यान से सुनो कैसे बोला जाता है, ध्यान रखो खुद को। सबसे पहले हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इलिप्स।
कह रहे हैं कहां से पास हुआ है, तो 0,4 कहां से पास हो रहा है 0,4, पहले 0,4 से पास करवा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमें यानी इक्वेशन जो मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये रेक्टेंगल है, ये पॉइंट 3,2 होगा, ये पॉइंट क्या होगा -3,2, ये पॉइंट क्या होगा -3,-2, ये पॉइंट क्या होगा बेटा 3,-2। तो 4 पॉइंट है, एक ही वेरिएबल है, किसी एक से पास कर दो, तो यहाँ पे 3,2 भी ले सकते हो, -3,2 भी ले सकते हो, पास करवा दो, तो क्या हो गया 9 a स्क्वायर प्लस 4/16 इज इक्वल टू 1। आगे सिंपलीफाई कर दोगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे 12 16 3/4, 3 3 is 9, 3 4 is 12। लेफ्ट साइड इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 12 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 12 इज इक्वल टू 16 into 1 minus 6 कर लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1/2 आंसर। बहुत ही सिंपल बेसिक है, इसमें जबरदस्ती तो बहुत सारे ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कह दिया, हमें कहती हो आप बहुत जल्दी बोलते हो, खुद तो हमसे भी ज्यादा जल्दी बोलती है, ठीक, गॉट इट? यस सर। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन, कहाँ तक 9th 8th क्वेश्चन तक सारा हो गया था? क्वेश्चन 8 भी बना था। क्यों रही थी, बिगाड़ना है इसको। ए बी एंड लैम्डा आर द पॉजिटिव रियल नंबर। अब आज तो टाइम नहीं है, 8 से लेके कितना तक है, 8 से लेके 40 तक, ठीक है, 8 से लेके 30 तक करके आना, जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, ओके? अरे हाँ तो बोलो, यस सर। यस सर। यस लगा